हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के द्वीपों के बारे में समझ लिया था और आज के इस वीडियो में हम भारत के चट्टानों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या खासियत है और एग्जाम में इनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं भारतीय चट्टानों के बारे में, इंडियन रॉक्स के बारे में। भारतीय चट्टानों की बात करें तो उनके निर्माण के क्रम के आधार पर, यानी प्राचीन से नवीनतम के आधार पे इन्हें 8 प्रकार में बांटा जा सकता है, 8 टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो जो भारत के चट्टाने हैं उनके निर्माण क्रम के आधार पे, यानी प्राचीन से नवीनतम के आधार पे इन्हें 8 प्रकार में बांटा जा सकता है। और ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़, तीसरा कडप्पा, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना, छठा दक्कन ट्रैप, सातवां टर्शियरी और आठवां क्वाटरनरी। तो हमें इनके क्रम को याद रखना है कि पहला आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। क्योंकि कई बार हमें इनके क्रम से एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि आर्कियन क्रम के चट्टानों के बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो वह धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से किस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ? तो कडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमें कई सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं इनके क्रम पे। अब सवाल होगा कि सर इनके क्रम को याद कैसे रखें? तो हम इन चट्टानों के क्रम को याद रखने के लिए इन चट्टानों का जो फर्स्ट लेटर है उनके आधार पे हम इन्हें याद रख सकते हैं। इन्हें हम ADCBGDTQ से याद रख सकते हैं। ADCBGDTQ, ADCBGDTQ। ए से आर्कियन, डी से धारवाड़, सी से कडप्पा, वी से विंध्यन, जी से गोंडवाना, डी से दक्कन, टी से टर्शियरी और क्यू से क्वाटरनरी। तो इस तरह से हम इनके क्रम को याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो जो ये टर्शियरी और क्वाटरनरी है इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो वो टर्शियरी है और क्वाटरनरी है। बाकी जो 6 नंबर तक है, जो दक्कन ट्रैप तक जितनी भी सारी चट्टानें हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों की। जानेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या क्या खासियत है। आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें तो आर्कियन चट्टान सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है। अब ये आग्नेय चट्टान क्या होता है सर? तो द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद यह कठोर हो जाता है और इसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आगे बात करें तो सर आर्कियन चट्टान सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आर्कियन चट्टान के बारे में? तो आर्कियन चट्टान का निर्माण की बात करें तो जब पृथ्वी का विकास हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उस समय पृथ्वी का जो धरातल था वह द्रवित मैग्मा से बना हुआ था और वह मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो गया और वह कठोर हो गया और उसी से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि यह सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है, यानी सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे पहला ये आग्नेय चट्टान है आर्कियन चट्टान। आगे बात करें आर्कियन चट्टान की तो इसमें हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलता। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और केवल आर्कियन चट्टान में ही नहीं बल्कि शुरुआत के जो 3 चट्टानें हैं, पहला तो आर्कियन चट्टान, दूसरा धारवाड़ और तीसरा कडप्पा, इन तीनों चट्टानों में हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। अब आगे बात करें तो आर्कियन चट्टान हमें भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। यानी भारत के इन जगहों में आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्कियन चट्टान के बाद धारवाड़ चट्टान की। धारवाड़ चट्टान की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टान होता है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के इरोजन और डिपोजिशन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। सर ये अवसादी चट्टान क्या होता है? तो हमने समझा आग्नेय चट्टान को कि वह मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। अब आगे बात करें अवसादी चट्टान की तो अवसादी चट्टान चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। मान लीजिए कोई चट्टान है, ये चट्टान है और ये टूट फूट गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब एक परत बन गया, इसके ऊपर फिर और परत बन गया और इसके टुकड़े मिल गए, फिर चट्टानों के फिर से टुकड़े आ गए। तो इस तरह से एक के ऊपर परत बना लेते हैं और इस तरह से एक चट्टान का निर्माण होता है और वही चट्टान कहलाता है अवसादी चट्टान। यानी चट्टानों के टूटने फूटने से और उसके जो परत बनते हैं चट्टानों के टूट फूट के कहीं जमा हो गए और उनसे जो चट्टान का निर्माण हुआ वही कहलाता है अवसादी चट्टान। तो उसी तरीके का चट्टान है धारवाड़ चट्टान।
धारवाड़ चट्टान जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनके अपरदन और निक्षेपण यानी उनके टूटने फूटने से बनने वाला चट्टान है धारवाड़ चट्टान। अब आगे बात करते हैं धारवाड़ चट्टान के बारे में। तो यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। तो धारवाड़ चट्टान सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, किंतु जो आर्कियन चट्टान है वह सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टान है। आगे बात करें तो धारवाड़ चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। और अरावली पर्वतमाला इसी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों से ही हुआ है। आगे बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें कर्नाटक के धारवाड़ में देखने को मिलता है और कर्नाटक के शिमोगा जिला में पाया जाता है। तो कर्नाटक के धारवाड़ में मिलता है, इसीलिए इस क्रम के चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। जो धारवाड़ चट्टान है ये जो नाम यहीं से मिला क्योंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ में पाए जाते हैं। आगे बात करें तो ये कर्नाटक के अलावे हमें कावेरी नदी घाटी, बेल्लारी जिला, जबलपुर की सासर पर्वतमाला, नागपुर और गुजरात की चंपानेर पर्वतमाला में हमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में हमें ये चट्टान हिमालय की लद्दाख, जस्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में देखने को मिलता है। और यह चट्टान आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक अगर व्यू देखा जाए इसका तो इससे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधिकांश धात्विक खनिज हमें धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं, यानी धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से यह चट्टान जो इस क्रम की चट्टान है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है। अब आपका सवाल होगा कि सर इस चट्टान में आखिर कौन कौन से धातु पाए जाते हैं सर जो ये इतना महत्वपूर्ण है? तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और सोना कर्नाटक के कोलार और धारवाड़ की घाटी में पाए जाते हैं और लोहा बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने धारवाड़ क्रम के चट्टानों को समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कडप्पा क्रम के चट्टानों की। कडप्पा क्रम के चट्टानों की बात करें तो ये चट्टानें धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित होते हैं और ये अवसादी चट्टान होते हैं। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के टूटने फूटने से ये चट्टानें निर्मित होती हैं, कडप्पा क्रम की चट्टानें जो एक अवसादी चट्टानें होती है। आगे बात करें तो कडप्पा क्रम की चट्टानें हमें आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला में देखने को मिलता है और इसीलिए इस क्रम की चट्टानों को कडप्पा क्रम की चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा में देखने को मिलता है और इसी के नाम पे इस क्रम के चट्टानों को कडप्पा क्रम की चट्टानें कहा गया। इस क्रम की चट्टानों में हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी इस क्रम की चट्टानों में हमें बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, संगमरमर, मार्बल, स्लेट और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। और इस क्रम की चट्टान राजस्थान में भी पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्रम की चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो ये भी एक अवसादी चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है और इस क्रम की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि शुरुआत के जो 3 तरह के चट्टानें थे, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान और कडप्पा चट्टान, इन तीनों में हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इनके बाद की जो चट्टान है विंध्यन क्रम की चट्टान में हमें जीवाश्म देखने को मिलता है और ये चट्टान मालवा पठार में पाए जाते हैं, सोन घाटी और बुंदेलखंड में भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों का प्रयोग इमारतों और घरों के निर्माण में किया जाता है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, इन चट्टानों का प्रयोग और इन चट्टानों में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका प्रयोग विशेषकर इमारतों और घरों के निर्माण में किया जाता है, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, उदाहरण के तौर पे समझें तो इस क्रम की चट्टानों में हमें लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलता है और इस लाल बलुआ पत्थर से लाल किला का निर्माण हुआ है, जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है और सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। तो इस तरह के कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और लाल बलुआ पत्थर हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। आगे बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर के अलावे हमें चूना पत्थर और डोलामाइट भी देखने को मिलता है। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर तो पाया जाता ही है, इसके अलावे इसमें हमें चूना पत्थर भी पाया जाता है
और डोलामाइट भी पाया जाता है। आगे बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमें हीरा भी देखने को मिलता है और यह विशेषकर मध्य प्रदेश की पन्ना और कर्नाटक की गोलकुंडा खान में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश की पन्ना, कई बार हम लोग सुनते हैं हीरा लाल पन्ना लाल, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना की खान में और कर्नाटक की गोलकुंडा की खान में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे गोंडवाना चट्टान की, गोंडवाना रॉक्स की। गोंडवाना चट्टान की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है और कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, जिसमें 94 से लेकर 98% तक कार्बन देखने को मिलता है। अगला है बिटुमिनस, जिसमें 78 से लेकर 86% तक कार्बन देखने को मिलता है। और तीसरा है लिग्नाइट, जिसमें 28 से लेकर 30% तक कार्बन देखने को मिलता है। और चौथा है पीट, जिसमें 27% से कम कार्बन होता है। तो जो सबसे उत्तम जो कोयला है वह एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है और जो सबसे घटिया कोयला का प्रकार है वह है पीट। एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक हमें कार्बन देखने को मिलता है 94 से 98% और पीट में सबसे कम कार्बन देखने को मिलता है लगभग 27% से भी कम कार्बन हमें पीट में देखने को मिलता है। तो ये रहे कोयला के प्रकार। अब बात करें तो जो गोंडवाना चट्टान है इसमें हमें बिटुमिनस प्रकार के कोयला देखने को मिलते हैं, जिसमें कार्बन 78 से लेके 86% तक पाए जाते हैं। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि सर क्या भारत में सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला नहीं पाया जाता है क्या? तो आंसर होगा कि पाया जाता है। भारत में भी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और यह जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के कारगिल वाले क्षेत्र में एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला का सबसे उत्तम प्रकार है, इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और जो बिटुमिनस कोयला है, जो गोंडवाना चट्टान से जो कोयला प्राप्त होता है बिटुमिनस प्रकार का, यह कोयला हमें दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में पाया जाता है। तो ये जितने भी कोयला है गोंडवाना चट्टान से जो कोयला मिलता है ये अधिकतर हमें नदियों के घाटियों के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें दामोदर है, सोन है, महानदी है, गोदावरी है, वर्धा है और ये सभी नदी घाटियों में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब आगे बात करें तो हमें भारत में कुछ महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिनमें है पहला सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जो तेलंगाना में स्थित है, दूसरा है झरिया कोयला क्षेत्र जो झारखंड में स्थित है और तीसरा है तलचर कोयला क्षेत्र जो ओडिशा में स्थित है। तो ये सभी कोयला क्षेत्र हैं भारत के प्रमुख। तो हमने गोंडवाना चट्टान में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानी। पहला तो इस क्रम की चट्टानों में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। कोयला हमें 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। और एंथ्रासाइट कोयला भारत में हमें जम्मू कश्मीर के कारगिल में देखने को मिलता है। बाकी जो गोंडवाना चट्टान से जो कोयला हमें प्राप्त होता है वो विशेषकर बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, जो भारत के कई नदियों की घाटी में पाया जाता है, जिनमें दामोदर है, सोन है, महानदी है, गोदावरी है और वर्धा की नदी घाटियाँ हैं। और हमें भारत में कुछ महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिनमें सिंगरेनी का कोयला क्षेत्र जो तेलंगाना में है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है और तलचर कोयला क्षेत्र ओडिशा में। अब आगे बात करते हैं अगले क्रम की चट्टान जो है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की बात करें तो इसमें हमें बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलते हैं। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और ये बेसाल्ट चट्टानें दीर्घकाल लंबे समय के बाद इसके निक्षेपण से काली मृदा और रेंगुर मृदा का निर्माण होता है। तो जो बेसाल्ट चट्टान है, जो दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, लंबे समय के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद इन चट्टानों का निक्षेपण होता है और इनके निक्षेपण से काली मृदा और रेंगुर मृदा का निर्माण होता है। और इस तरह की मृदा हमें भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो दक्कन ट्रैप में हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला कि बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है इसमें और ये बेसाल्ट चट्टान दीर्घकाल में एक लंबे समय के बाद इन चट्टानों का निक्षेपण होता है और इस निक्षेपण के फलस्वरूप काली मृदा और रेंगुर मृदा का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल का निर्माण होता है। और इस तरह की मृदा यानी बेसाल्ट चट्टानें हमें भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और इस तरह की मृदा में कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। तो ये सभी बातें हमें दक्कन ट्रैप से याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के चट्टानों के बारे में समझ लिया, उनके प्रकार को देख लिया और उन चट्टानों में
क्या क्या खासियत है, क्या क्या खास बातें हैं, इसको भी समझ लिया और एग्जाम में यहीं से सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।